दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था? आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब सही समय आया तो आप चुप रह गए, या फिर घबराहट में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, और बाद में पूरी रात यही सोचते रहे कि काश उस समय मैं थोड़ी समझदारी से बात कर पाता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या स्कूल से लेकर ऑफिस तक, रिश्तों से लेकर सोशल मीडिया तक लगभग हर जगह देखने को मिलती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग समय रहते बात करने की कला सीख जाते हैं और बाकी लोग बस दूसरों की बातें सुनते रह जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको बोलने के 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपकी बातचीत की आदत को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपने इन तरीकों को समझ लिया तो लोग आपको कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने मिस कर दी तो आप शायद कभी भी लोगों पर अपना असर नहीं छोड़ पाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, बात करने की कला किसी ताकत से कम नहीं होती। आप कैसे बोलते हैं यही तय करता है कि लोग आपको कितना महत्व देंगे। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। तक्षशिला के एक गांव में 2 युवक रहते थे। एक का नाम था देवव्रत और दूसरे का नाम था सुमंत। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, दोनों उतने ही होशियार थे। लेकिन एक दिन जब राज्य के दरबार में एक बड़ा पद खाली हुआ और राजा ने दोनों को बुलाया तो कुछ अजीब हुआ। देवव्रत दरबार में पहुंचा, साफ सुथरे वस्त्र पहने शांत भाव से खड़ा हुआ। जब राजा ने सवाल किया तो देवव्रत ने सोच समझकर ठहरकर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। सुमंत भी उतना ही समझदार था, लेकिन जैसे ही राजा ने सवाल पूछा वह घबरा गया, इधर उधर की बातें करने लगा, बीच में ही अपनी बात बदलने लगा। राजा ने देवव्रत को वह पद दे दिया। बाद में सुमंत ने पूछा, गुरुजी, मैं भी उतना ही जानता था जितना देवव्रत, फिर मुझे क्यों नहीं चुना गया? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ज्ञान होना और ज्ञान को सही तरीके से प्रस्तुत करना, यह 2 अलग अलग कलाएं हैं। यही चाणक्य नीति भी सिखाती है। चाणक्य कहते थे कि कब क्या और कैसे बोलना है, यह जानने वाला इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपने पक्ष में कर सकता है। और एक जरूरी बात, आपको कभी भी नकली बनने की जरूरत नहीं है। सामने वाला इंसान तुरंत समझ जाता है कि आप सच में वैसे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। इसलिए हमेशा खुद जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन बोलने का तरीका बेहतर बनाएं। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे मैं आपको बोलने के 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपकी बातचीत को पूरी तरह बदल सकते हैं और लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से सुनने लगेंगे। तकनीक नंबर 1, कम बोलिए लेकिन असरदार बोलिए। बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने से वे स्मार्ट दिखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर बोरिंग लगने लगते हैं और कई बार अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। एक कहानी सुनिए। राजा धनानंद के दरबार में एक बार 2 पंडित आए। एक का नाम था वाचस्पति और दूसरे का नाम था मोनेश। वाचस्पति घंटों बोलता रहा, एक विषय से दूसरा विषय, दूसरे से तीसरा। राजा के दरबारी उबने लगे। राजा खुद कई बार जमई लेने लगे। फिर मोनेश बोला। उसने सिर्फ 5 वाक्य कहे, लेकिन वे 5 वाक्य इतने गहरे और तीखे थे कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, मोनेश, आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वह दिल में उतर जाता है। चाणक्य नीति का सिद्धांत यही है। असली समझदारी यह है कि कम शब्दों में गहरी बात कही जाए। एक समझदार इंसान बोलने से पहले अपने शब्दों के बारे में सोचता है। उसकी हर बात एक तीर की तरह होती है जो सीधे निशाने पर लगती है। जो लोग बिना मतलब लंबी लंबी बातें करते हैं, दुनिया उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन जब आप कम बोलते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं तो लोग आपके बोलने का इंतजार करने लगते हैं। याद रखिए, आपकी बातों में गहराई होनी चाहिए, लंबाई नहीं। यह सुनना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगली तकनीक आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप सामने वाले इंसान को सच में समझ सकते हैं। तकनीक नंबर 2, अपनी बात में वजन लाना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को हल्के में ना लें, तो सबसे पहले आपको खुद को गंभीरता से लेना होगा। यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन असली चालाकी यही है। दुनिया आपको तभी सम्मान देगी जब आपकी बातों में दम होगा। अगर आप हर बात को घुमा फिरा कर कहेंगे
दूसरों की हां में हां मिलाएंगे या अपनी कही हुई बात से बार बार पीछे हटेंगे तो लोग आपको कभी महत्व नहीं देंगे। इस बात को और गहराई से समझाने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। मगध के एक छोटे से बाजार में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था कमलाकांत। वह बहुत ही नेक इंसान था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह किसी को भी ना नहीं कह पाता था। कोई भी उससे कुछ भी कहता वो हां कर देता। धीरे धीरे लोगों ने उसकी इस कमजोरी को पहचान लिया। कोई उससे उधार लेता और वापस नहीं करता, कोई उसका समय बर्बाद करता। बाजार में लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन तक्षशिला से एक बुद्धिमान वैद्य उस बाजार में आया। उसका नाम था आचार्य विमल दत्त। कमलाकांत उनसे मिलने गया और बोला, आचार्य जी, मैं सबकी मदद करता हूं, फिर भी लोग मुझे सम्मान नहीं देते, ऐसा क्यों? आचार्य विमल दत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, जो नदी हर तरफ बह जाती है उसका पानी किसी के काम का नहीं रहता, लेकिन जो नदी एक दिशा में बहती है वही खेतों को सींचती है। कमलाकांत समझ गया। चाणक्य नीति भी यही कहती है, जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता उसका कोई और सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप किसी विषय पर बोले तो आपकी बातों में स्पष्टता और आत्मविश्वास होना चाहिए। भले ही आप उम्र में छोटे हों या आपके पास अनुभव कम हो, लेकिन जब आप अपनी बात को मजबूती और ठहराव के साथ रखते हैं तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आपके शब्दों का चुनाव, आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज, यह सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात का असर कितना होगा। कभी भी ऐसा ना लगे कि आप बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। आपका हर शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे सुनने वाले को लगे कि आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। कभी किसी को यह मौका ना दें कि वह आपको कमजोर समझे। याद रखिए, कम उम्र में भी पावरफुल और परिपक्व देखा जा सकता है। बस आपकी बातों में दृढ़ता होनी चाहिए, चाहे मीटिंग हो या दोस्तों के साथ गपशप। अपने स्टैंड को हमेशा क्लियर रखें और किसी के दबाव में आकर या सबको खुश करने के लिए कभी ना बोलें। अपने शब्दों से अपना वजन खुद बनाएं। तकनीक नंबर 3, ना कहना सीखिए। सीधे साधे लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। जब आप हर बात पर हां कहते हैं तो धीरे धीरे आपकी अपनी कीमत कम होने लगती है। एक कहानी सुनिए। कौशांबी नगर में एक बहुत ही दयालु युवक रहता था जिसका नाम था देवदत्त। वह किसी को भी ना नहीं कह पाता था। कोई भी उसे बुलाता वह चला जाता, कोई भी कुछ मांगता वह दे देता। धीरे धीरे उसके अपने काम रुकने लगे, उसका खुद का समय नहीं बचता था। और सबसे दुखद बात यह थी कि जिन लोगों की वह इतनी मदद करता था वे ही लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन एक बुजुर्ग व्यापारी ने देवदत्त से कहा, बेटा, जो दीपक हर दिशा में जलता है वह खुद जल्दी बुझ जाता है, और जो एक दिशा में स्थिर जलता है वही रात भर रोशनी देता है। चाणक्य नीति भी यही कहती है, जो इंसान हर किसी को खुश रखना चाहता है वह आखिर में अपना सम्मान खो देता है। लोग अक्सर उन्हीं का फायदा उठाते हैं जो हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं। अगर आप मना नहीं कर सकते तो लोग आपको एक औजार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। मना करना गलत नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आपकी अपनी सोच है और आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अगर आपको किसी काम के लिए मना करना है तो बहाने बनाने के बजाय साफ और सीधे शब्दों में कह दीजिए। इससे रिश्ते खराब नहीं होते, बल्कि लोग आपकी सीमा को समझना और उसका सम्मान करना सीखते हैं। याद रखिए, जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वह कभी बड़ी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अपने समय और अपनी ऊर्जा की कद्र कीजिए। तकनीक नंबर 4, आंखों की भाषा का इस्तेमाल। चालाकी से बात करने का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है, और इसमें सबसे ज्यादा असर आपकी आंखों का होता है। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वह आपकी आंखों में देखने के बजाय कभी फोन देख रहा है, कभी दीवार तो कभी घड़ी। आपको कैसा लगेगा? शायद आपको लगेगा कि उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। मगध के राज दरबार में एक नया दूत आया। उसका नाम था वसुदेव। उसे दूसरे राज्य के राजा का संदेश सुनाना था। जैसे ही वसुदेव बोलने लगा, उसकी नजरें जमीन पर थीं। वो इधर उधर देख रहा था, कभी खंभों को, कभी छत को। महाराज ने संदेश तो सुना, लेकिन दरबार के बाहर अपने मंत्री से कहा, इस दूध की बातों पर मुझे भरोसा नहीं हुआ।
जो इंसान सामने देखकर बात नहीं कर सकता वह सच बोल रहा है या झूठ, यह समझना मुश्किल है। चाणक्य नीति भी यही कहती है। जब आप किसी से संपर्क रखते हैं तो वह पूरी मजबूती के साथ होना चाहिए, वरना चुप रहना ही बेहतर है। स्थिर और संतुलित आंखों से देखने का मतलब है सामने वाले की आंखों में नेचुरल तरीके से देखना, ना तो इतना ज्यादा कि उसे लगे कि आप उसे घूर रहे हैं और ना ही इतना कम कि उसे लगे कि आप नर्वस हैं। एक संतुलित नजर सामने वाले को यह महसूस कराती है कि आप उसे सुन रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपको सोचते वक्त नजरें हटानी भी पड़े तो वह मूवमेंट बहुत धीमा और नपातुला होना चाहिए। आपकी आंखें आपका आत्मविश्वास दिखाती हैं। जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों के साथ साथ आपके इरादों को भी पढ़ लेता है। अगली बार जब भी किसी से बात करें, चाहे वह आपका बॉस हो या कोई अनजान व्यक्ति, अपनी आंखों से भी वही आत्मविश्वास दिखाएं जो आप अपने शब्दों से दिखाते हैं। तकनीक नंबर 5, चुप्पी की ताकत। बात करने की कला सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सही वक्त पर चुप रहने में भी है। आज के समय में लोग हर बात पर अपनी राय देना और प्रतिक्रिया देना जरूरी समझते हैं, लेकिन असली समझदार इंसान वो है जो जानता है कि कब उसे अपने शब्द रोक लेने हैं। एक कहानी सुनिए। नालंदा के गुरुकुल में 2 शिष्य थे। एक का नाम था प्रभात और दूसरे का नाम था शांतनु। दोनों बहुत होशियार थे। एक दिन गुरुजी ने दोनों को एक कठिन सवाल पूछा। प्रभात तुरंत बोल पड़ा, लंबा चौड़ा जवाब दिया, बहुत सारी बातें कही। शांतनु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सिर्फ 2 वाक्यों में जवाब दिया। गुरुजी ने शांतनु की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, प्रभात तुमने बहुत बोला, लेकिन शांतनु ने जो कहा वही असली उत्तर था। उस दिन प्रभात को समझ आया कि ज्यादा बोलना समझदारी नहीं होती। चाणक्य नीति कहती है कि एक मूर्ख इंसान की पहचान यही है कि वह बिना मांगे सलाह देता है और बिना सोचे बोलता है। अपनी बातों की कीमत समझना बहुत जरूरी है। हर सच्चाई हर किसी के सामने नहीं कही जाती और हर बात हर समय बोलने लायक नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही वह शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग और ज्यादा समझदार बनाती है। अगर कोई अपना दुख बांट रहा है तो वह आपसे सलाह नहीं बस सहानुभूति चाहता है। वहां आपका चुप रहकर सुनना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की अहमियत बढ़ जाती है और जब आप बोलते हैं तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगली बार बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या अभी बोलना वाकई जरूरी है? तकनीक नंबर 6, सामने वाले की कमजोरी को समझना। चालाकी से बात करने का सबसे बड़ा राज यह है कि आप सामने वाले को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे महसूस करें। हर इंसान बाहर से चाहे जितना भी मजबूत और आत्मविश्वासी क्यों ना दिखे, उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी या डर जरूर होता है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यापारी आया जिसका नाम था धनपाल। वो बहुत घमंडी था और हमेशा रूखाई से बात करता था। बाकी सभी दरबारी उससे परेशान थे, उसे कोई समझा नहीं पाता था। लेकिन एक युवा सलाहकार था जिसका नाम था अमरदत्त। उसने कई दिनों तक धनपाल को ध्यान से देखा। उसने गौर किया कि धनपाल जब भी अपने गांव की बात करता उसकी आवाज थोड़ी नरम हो जाती। एक दिन अमरदत्त ने धनपाल से पूछा, सेठ जी आप किस गांव से हैं? धनपाल रुक गया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ अलग आया। उसने कहा, बेटा उत्तर के एक छोटे से गांव से बहुत साल हो गए वहां गए। अमरदत्त समझ गया धनपाल की असली कमजोरी घमंड नहीं थी बल्कि अकेलापन और अपनों से दूरी थी। उसके बाद अमरदत्त ने उसी भावना को समझकर बात की और धनपाल जो किसी की बात नहीं मानता था, अमरदत्त की हर बात मानने लगा। चाणक्य नीति यही कहती है, किसी को जीतने से पहले उसकी कमजोरी को जानना जरूरी है। जब आप लोगों की बातें सुने तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान न दें, यह देखने की कोशिश करें कि वे शब्द किस दर्द या डर से निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार पैसों की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि उसे पैसा चाहिए बल्कि उसके पीछे भविष्य की असुरक्षा या डर छुपा हो सकता है। अगर कोई हमेशा अपनी तारीफ चाहता है तो हो सकता है उसे बचपन में कभी सराहना ना मिली हो। जब आप किसी की कमजोरी को समझकर उससे बात करते हैं तो वह आपको अपना हमदर्द समझने लगता है। यहीं पर
एक आम बातचीत एक प्रभावशाली संवाद में बदल जाती है। लेकिन ध्यान रहे, किसी की कमजोरी को समझना समझदारी है, लेकिन उसका गलत फायदा उठाना बेईमानी। चाणक्य नीति हमें इन कमजोरियों का उपयोग समझदारी से रिश्ते जोड़ने के लिए करने की सीख देती है। जब आप सामने वाले की इंसानियत को पहचान कर बात करते हैं तो वह खुद आपकी मदद करने लगता है और आपकी बात मानने लगता है। तकनीक नंबर 7, चेहरे और शरीर की भाषा समझना। असली समझदारी तब शुरू होती है जब आप वह भी समझने लगते हैं जो सामने वाला कह नहीं रहा होता। इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसके चेहरे के भाव कई बार उसके शब्दों से ज्यादा सच बताते हैं। एक कहानी सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बार एक संधि वार्ता हो रही थी। दूसरे राज्य के दूत मुंह से तो हां कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। उनके हाथ मेज पर बेचैनी से हिल रहे थे। चाणक्य यह सब देख रहे थे। उन्होंने संधि के कागज पर हस्ताक्षर होने से पहले ही चंद्रगुप्त को रोक दिया। बाद में पता चला कि दूत झूठ बोल रहे थे। संधि एक चाल थी। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, आपको कैसे पता? चाणक्य ने कहा, उनके शब्द कह रहे थे हां, लेकिन उनका शरीर कह रहा था नहीं। बात करते समय ध्यान दीजिए कि सामने वाला कैसे खड़ा है, उसकी आंखें क्या कह रही हैं और उसका चेहरा क्या बता रहा है। क्या वह आपकी बातों में सच में दिलचस्पी ले रहा है या बार बार घड़ी देख रहा है? अगर आपको लगे कि वह बोर हो रहा है तो तुरंत अपनी बात बदल दीजिए या उससे कोई सवाल पूछ लीजिए। चाणक्य नीति की रणनीति यही कहती है कि हालात और इंसान को देखकर अपनी चाल बदलनी चाहिए। जो इंसान चेहरों और हाव भाव को समझना सीख जाता है, उसके लिए लोगों को प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक तरह की कला है जहां आपकी हर छोटी हरकत मायने रखती है। तकनीक नंबर 8, अपनी असलियत मत छुपाएं। ओरिजिनलिटी अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें प्रभावशाली बनना है तो उन्हें किसी और की तरह दिखना या बोलना होगा। वे अपनी आवाज को स्टाइलिश बनाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या किसी मशहूर इंसान की नकल करते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक कहानी सुनिए। वैशाली नगर में एक गायक था जिसका नाम था राकेश। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन वह हमेशा दूसरे गायकों की नकल करता। कभी किसी की तरह गाता, कभी किसी की तरह। एक दिन एक बुजुर्ग संगीत गुरु उसका गाना सुनकर बोले, बेटा मुझे बताओ, तुम्हारी अपनी आवाज कैसी है? राकेश चुप हो गया, उसे खुद नहीं पता था। गुरु ने कहा, तुम दूसरों की छाया में खो गए हो। जो इंसान अपनी पहचान भूल जाता है, दुनिया उसे कभी याद नहीं रखती। राकेश ने उस दिन के बाद नकल करना छोड़ दिया, अपनी असली आवाज में गाने लगा और धीरे धीरे पूरे वैशाली में उसकी अपनी एक पहचान बन गई। चाणक्य नीति भी यही कहती है, इंसान का आचरण ही उसकी असली पहचान है, शब्दों का दिखावा नहीं। जब आप बिना किसी नकाब के खुद को पेश करते हैं तो आपकी बातों में एक अलग ही ईमानदारी और आत्मविश्वास छलकता है। सोचिए, अगर कोई बड़ा कलाकार किसी दूसरे की नकल करने लगे तो क्या वह आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग कॉपी को नहीं, ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं। आपकी अपनी आवाज, चाहे वह कैसी भी हो, वही आपकी पहचान है। आपके बोलने की रफ्तार और आपके शब्दों का चुनाव ही आपको अनोखा बनाता है। इसलिए किसी और की एक्टिंग करने के बजाय अपनी खुद की भाषा और शैली को निखारें। सामने वाला आपकी बात तभी मानेगा जब उसे लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वह सच है। असली समझदारी का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि जैसे आप हैं वैसे ही बोलने की हिम्मत रखना है। तकनीक नंबर 9, एक अच्छा सुनने वाला बनिए। समझदारी से बात करने का सबसे बड़ा राज यह है कि आप कम बोले और ज्यादा सुने। आज की दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। एक कहानी सुनिए। कुसुमपुर नगर में एक वैद्य रहते थे जिनका नाम था आचार्य सुश्रुत। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, लेकिन लोग सिर्फ इलाज के लिए नहीं, अपना दुख सुनाने के लिए भी आते थे। एक दिन किसी ने पूछा, आचार्य जी, आप इतने बड़े वैद्य हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप जब मरीज से बात करते हैं तो ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, ऐसा क्यों? आचार्य सुश्रुत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो इंसान बोलता है वह सिर्फ वही बताता है जो वह पहले से जानता है, लेकिन जो सुनता है
वह हर बार कुछ नया सीखता है, और जो ज्यादा सीखता है वही ज्यादा समझदार बनता है। जो इंसान ध्यान से सुनता है वही सबसे ज्यादा सीखता है। सुनने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं होता। इसका मतलब है सामने वाले की भावनाओं को समझना और यह समझना कि वह असल में क्या चाहता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि उसे किस चीज की जरूरत है, उसे किस बात का डर है, और जब आप यह समझ जाते हैं तो उसे प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। बात करते समय बीच बीच में चुप रहिए और सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए। कई बार चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तकनीक नंबर 10, सवाल पूछने की ताकत। ज्यादातर लोग बातचीत में एक बड़ी गलती करते हैं, वे सिर्फ बोलते रहते हैं। लेकिन सच यह है कि समझदार लोग सिर्फ बोलते नहीं, सही सवाल पूछना जानते हैं। एक कहानी सुनिए। मगध के एक व्यापारिक मेले में दो दुकानदार थे। एक का नाम था विनायक और दूसरे का नाम था केशव। विनायक जब भी कोई ग्राहक आता तुरंत अपना सामान दिखाने लगता, बताता रहता, यह लो वो लो, यह अच्छा है वह सस्ता है। केशव कुछ और करता। जब ग्राहक आता तो पहले पूछता, आप किसके लिए ले रहे हैं, किस काम में आएगा, कितने का सोच रहे हैं। ग्राहक खुलकर बताता और फिर केशव ठीक वही चीज दिखाता जो उस ग्राहक को चाहिए थी। मेले के अंत में विनायक से 10 गुना ज्यादा केशव ने बेचा। चाणक्य नीति भी यही कहती है, बातचीत में हमेशा ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे सामने वाला ज्यादा बोले और आप ज्यादा समझ सकें। जब आप किसी से अच्छे सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुद खुलकर बात करने लगता है। उसे लगता है कि आप सच में उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। मान लीजिए आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी ही बातें बताते रहेंगे तो शायद उसे उतनी दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन अगर आप उससे पूछें, आपको किस तरह का काम पसंद है, आपने यह काम शुरू कैसे किया, तो वह खुद उत्साह से बोलने लगेगा। और जब कोई इंसान अपनी पसंद की बातें करता है तो वह आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। यही वजह है कि अच्छे नेता और सफल लोग हमेशा सही सवाल पूछने की आदत रखते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आपको सामने वाले इंसान के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, और दूसरा, सामने वाले को लगता है कि आप एक समझदार और दिलचस्प इंसान हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी से बात करें, सिर्फ बोलने की कोशिश मत कीजिए, सही सवाल पूछिए और देखिए बातचीत अपने आप गहरी होती चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपने इन 10 तरीकों को सच में अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए लोग आपको पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। याद रखिए, समझदारी से बोलना ही असली ताकत है।